फरिश्ता ने वो जो 10 अहकाम थे खुदा ने उसके वसीले से दिए थे, उसको अगर हम तोड़ते तो हम पर मुसीबतें पड़नी थी। ये बनी इसराइल के बारे में मैं कह रहा हूँ। अगर बनी इसराइल खुदा के अहकाम और आइन पर चलेंगे तो वो सरफराज ही होते जाएंगे, अगर खुदा के कलाम पर अमल ना करेंगे तो पस्त ही होते जाएंगे। और बनी इसराइल दाएं बाएं ना हो, यानी गैर मबूदों की पैरवी ना करे और ना उनकी इबादत करें, वरना सब लानते जो इस्तशना 28 बाब में लिखी हैं वो सब बनी इसराइल पर आएंगी। आप देखें कि खुदा ने ये मना किया था, कहा था दाएं बाएं ना देखना, सीधा देखना। और ये इब्रानियों में लिखा हुआ है कि आप यस्सु कामल करने वाले यस्सु की तरफ तकते रहे, सीधा देखें, यानी कि जो खुदा था वो खुद खुदा में यस्सु मसीह था। असली बात ये है, यस्सु मसीह अभी देखें, अगर कोई कहे भी मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ, हम मानते हैं, आप सब खुदा पर ईमान रखते हैं, और आज कौन आपसे कलाम करता है? आज आपसे खुदा यस्सु मसीह कलाम करता है। रूह कुद्दस यानी कि यस्सु मसीह का रूह जो है, जिसे अब रूह कुद्दस कहते हैं, वो आपसे कलाम कर रहा है। खुदावंद यहोवा आपसे कलाम नहीं कर रहा, बल्कि यहोवा रूह कुद्दस ही यहोवा है। वो ये नहीं कहता कि मैं यहोवा हूँ, उसने कभी भी नहीं कहा नए अहदनामे में और यहाँ कि मैं यहोवा खुदा हूँ। उसने हमेशा कहा कि पौलुस ने कहा है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ। इसके बदले से कहना चाहिए था कि मैं यहोवा हूँ, क्योंकि वही हमारे बाप दादा का खुदा था यहोवा। और हनन्याह ने पौलुस से कहा था कि तेरे बाप दादा के जो खुदा है उसने तुझे मुकर्रर किया है। यानी उनको पता था कि जो बाप दादा का खुदा है वो यीशु मसीह है। वो असल में खुदा का रूह जो है वो यीशु मसीह का रूह है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कुछ भी बना यीशु मसीह के वसीले से बना। कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह के बगैर पैदा हुई है, क्योंकि खुदा को किसी दूसरे तीसरे शख्स की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं कह देता हूं और हो जाता है। हम देखते हैं रोमियो 4 बाब 17 देखें, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे खुदा ने दुनिया को बनाया। रोमियो 4 बाब है मेरा ख्याल, देख चुनाचे लिखा है कि मैंने सब, एक मिनट, चुनाचे लिखा 4 बाब 17 है थोड़े, हाँ ठीक है, यही है। चुनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। उसने खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। आमीन। यानी कि आसमान भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, समुंदर भी कुछ भी नहीं था, तो खुदा ने जो इरादा किया, जिनको उसने बुलाया, वो चीजें हाजिर हो गई, बन गई। यानी खुदा को किसी दूसरे तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है, दूसरे खुदाओं की उसको जरूरत नहीं है। वो कहता मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा तू किसी खुदा को सजदा नहीं कर सकता, किसी देवता की परस्तश नहीं कर सकता। जो अपने आप को खुदा कहते हैं उनकी भी परस्तश नहीं तू कर सकता। तो इसका मतलब अगर हम एक अकनूम को छोड़कर दूसरे की परस्तश करें तो इसका मतलब हम गुनाह कर रहे हैं। खुदावंद ने कहा था मैं तेरा खुदा हूँ जो तुमको मिस्र से निकाल के लाया, मेरे सिवा तू किसी की इबादत नहीं कर सकता। अभी तो हम रूह कुद्दस की इबादत करते हैं, यीशु मसीह की इबादत करते हैं, खुदा बाप की इबादत करते हैं। वो अगर जब हमें अंदर की चीज़ का पता हो तो फिर तो समझ लगती है कि भी हम उसी एक खुदा की इबादत कर रहे हैं। जब हमें पता कि 3 अशखास हैं तो फिर तो कियास हो जाता है ना, क्योंकि खुदा इतने ज़्यादा खुदा नहीं है। वो कहता है दुनिया जान ले कि एक ही खुदा है। दाऊद कहता है जब उसने जाति जूलियत को मारा था तो कहता था कि मैं एक खुदा के नाम से तेरे पास आता हूँ और दुनिया जान ले कि एक ही खुदा है। इसके अलावा पहले भी तालीम दी, अगर खुदा ने चाहा तो दोबारा हम इस बात की तालीम देंगे। तो अब हम देखते हैं, आखिरी हिस्सा पर चलते हैं कि यशायाह 9 बाब उसकी 15 आयत देखें कि आपको उस चीज़ का जवाब मिलेगा जो
शुरू से सवाल किया गया था कि सर कौन है और दुम कौन है। यशायाह 9:15 बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी सर है, और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वही दुम है। आमीन। यानी कि जो बुजुर्ग और इज्जतदार आदमी है वो सर है, और जो नबी झूठी बातें सिखाता है वही दुम है। यानी कि जो भी झूठे रसूल हैं, जो भी झूठी बातें सिखाते हैं, जो गलत तालीम देते हैं, जो झूठ पर अपना सब कुछ कायम करते हैं, जो रेत की दीवार पर सब कुछ बनाते हैं, वो दुम है, वो बेइज्जत है। बेइज्जत का मतलब है कि दुम जो नीचे जो घिसती जाती है, जब कोई जानवर जाता है तो उसकी जो दुम नीचे गिरती जाती है, उसमें ना आंखें होती है, ना उसमें नाक होता है, ना उसमें कोई ब्रेन होता है, वो नीचे घिसती जाती है, बेइज्जती का निशान होती है। लेकिन सर है, ये इज्जत का निशान है। यानी इसमें आंखें होती है, ब्रेन होता है, और हर चीज़ें होती हैं जो जिसकी इज्जत की जाती है। अगर दिमाग हमारे अंदर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं लगेगी, हम पागल हो जाएंगे। यानी कि ये सब चीज़ें खुदा के कलाम में लिखी हुई हैं कि जब आप सच्ची बातें सिखाते हैं तो आप बुजुर्ग हैं और आप इज्जतदार आदमी हैं, आप सर हैं। लेकिन अगर आप मैं झूठी बातें जो कोई सिखाता है तो वो तो दुम हो जाती है, और वो झूठा नबी भी बन जाता है, और झूठों का मुंह क्या होता है, बंद कर दिया जाएगा। यानी वो नुकसान उठाएंगे आखिर में। जब खुदा वाइट थ्रोन जजमेंट होगी, सफ़ेद तख्त तो आएगा, जब खुदा में यीशु मसीह अदालत करेगा पूरी दुनिया की, तो उन लोगों को आग और गंधक की जलती हुई झील में डाल दिया जाएगा जो झूठे हैं, चाहे झूठी तालीम देते हैं, चाहे यानी झूठ कहता है, झूठ नापाक आदमी खुदा के नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकता। मुकाशवा 21 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है कि कोई नापाक आदमी वो नए यरूशलेम में दाखिल नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम सच्ची तालीम को ढूंढें। देखें, मैं आखिरी सवाल करता हूँ, ये कलाम मैंने अभी ख़त्म किया, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आपको बकरे का गोश्त चाहिए, दुनियावी, मैं एक आप पर मिसाल दे रहा हूँ जो नॉर्मल है, सबको पता बकरे का गोश्त, तो क्या आप मोटे गोश्त वाली दुकान पर जाएंगे या आप सब्जियों वाली दुकान पर जाएंगे, या जहाँ मिर्चें आटा लून मिलता है वो वहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे बकरे जहाँ बेचते हैं उन कसाबों की दुकानों को ढूंढेंगे। तो जब आपको सच्ची तालीम की ज़रूरत है तो आप ढूंढेंगे कहाँ सच्ची तालीम है जो बाइबल के मुताबिक है। लेकिन फिर आप कहते हैं जी हमें पता नहीं है। यार पता, गोश्त को ढूंढ सकते हैं आप, जो छोटा गोश्त है, तो खुदा की असली तालीम को क्यों नहीं आप ढूंढ सकते? ये सब हमारा एक्सक्यूज़ है, ये हमारी गलती है। हम अपनी जिस्मानी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो हमारे लिए रूहानी चीज़ें जो हमें आखिरी वक्त में फ़ायदा देंगी, जब हम हमारी वो अदालत होती होगी, उस वक्त हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जी हमने खुदावन हमें तो पता ही नहीं था। तो कहता भी तुम्हें गोश्त का पता था और तुम्हें फलानी चीज़ का पता था, और यार इस चीज़ का क्यों नहीं पता? पत्ती चाहिए तो पत्ती, परचून फरोश के पास जाएंगे, आप करियाना स्टोर पर जाके पत्ती ले लेंगे। आप गोश्त वाली दुकान पर तो नहीं जाएंगे ना पत्ती लेने। तो इसी तरह अगर आपको सच्ची तालीम चाहिए तो पहले बाइबल पढ़ें आप और देखें क्या क्या सच्ची चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको देख कर तो फिर ढूंढें कौन सा चर्च ये तालीम दे रहा है। आपको पता चल जाएगा, आप ढूंढ लेंगे। लेकिन जब आप परवाह नहीं करते, अपनी आखिरी ज़िंदगी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, अदालत का वक्त सर पर आ चुका है, खुदावन आ रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे, हमारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं इल्तिजा करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप ढूंढें कि कहाँ आपको सच्ची तालीम मिलेगी। वो इस तरह मिलेगी कि आपको लिखाया हुआ दिखाया जाएगा। अगर
पादरी साहबान आपको लिखा हुआ नहीं दिखाते, तो आप घर में जाके देखें क्या ये सच है, ये जो कलाम किया जा रहा है क्या ये सच है।